स्टूडेंट्स एंड गाइज, आप सबका ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। और इस सेक्शन में देखिए हमारे पास जो सेक्शंस है, यानी कि जो हमारे क्लास चलाने का या यूट्यूब पर आने का जो भी तरीका है थोड़ा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट इस तरह से है कि हमारे पास पूरे समय नहीं है कि दिन भर हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर यूट्यूब पर रहें, तो हम पूरी तरह से पूरे दिन नहीं रह सकते हैं। तो हमने टॉपिक सेक्शन बांट रखा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि जस्ट योर चॉइस एक सेक्शन चल रहा था, तो वो कब तक चलता है? जब आप क्वेश्चंस अपना भेजते रहते हैं वो चलता है। अन्यथा की स्थिति में जो टॉप क्वेश्चंस है वो आते हैं, तो वो एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन से यह है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रुप बनाए हैं, तो पर्टिकुलर किसी क्लास का चल रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का चल रहा है, तो वो ऑनलाइन नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन लाइव नहीं है कोई भी आपके द्वारा, क्योंकि आपकी संख्या हमें उस तरह की मिलती नहीं है और इसलिए ऑनलाइन लाइव नहीं है। फिर भी आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो उस छोटा क्वेश्चंस, बड़ा क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस होगा उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करके एक ग्रुप के बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, क्योंकि हमारा क्लास की तरफ चलता है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर लगा रहे कोई ना कोई तो आएगा, ऐसा नहीं। हमारे क्लास की तरह चलता है। यहाँ फिजिकल क्लासेस और मीट पे हमारे क्लासेस चलते हैं। ऑनलाइन जो है मेरे मीट पे है जुड़े हुए, क्योंकि लिमिट संख्या में बच्चे जुड़ते हैं तो मीट पे वो रहते हैं और मीट पर वो पेड करके पढ़ते हैं हमारे साथ, तो उनका एक ऑनलाइन क्लास उस तरह का है और दूसरा फिजिकल क्लासेस है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी क्लास में हों, पर्टिकुलर क्लास के हों, अपना जो भी टॉपिक है या चैप्टर्स है उसमें आपको प्रॉब्लम्स है तो इस सेक्शंस के अंदर हमें भेजें। इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में हमें भेज सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, केवल और केवल व्हाट्सएप के लिए। और उसमें क्या करना है, आपको चैटिंग नहीं कर पाऊँगा मैं व्हाट्सएप से। आप केवल जो समस्या है उस समस्या को कॉपी कीजिए, यानी कि उस क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए। अगर कोई चैप्टर्स है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप, कमेंट्स करके हमें कि इस चैप्टर्स में इस क्लास की या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की समस्या है तो पूरा चैप्टर आएगा। अन्यथा कि आपका क्वेश्चन इस पर भेज देंगे, वो क्वेश्चंस आएगा। जैसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है तो वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है। पहला है कि 6 to the power 6x to the power 6 इक्वल टू 6 to the power 2 to the power 3 है, तो x का मान क्या है? अगर ऐसा है जैसे कि इंग्लिश में है कि 6x to the power 6 that is equal to 6 to the power 2 to the power 3 then find the value of x। तो इसमें x हमें निकालना है। तो एक चीज़ याद रखना आप कि ये ब्रैकेट के बाहर है और पावर है, मतलब दोनों का सेम पावर है। यहाँ हो गया 6 to the power 6 इंटू x to the power 6, लेकिन ये पावर का पावर ब्रैकेट्स में नहीं है, तो ये पावर टू दी पावर बनेगा। तो सबसे पहले इसको लीजिए आप, 2 to the पावर कितना हो जाएगा? 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये हमारे पास है 6 to the पावर 8। अब यहाँ यह प्रोडक्ट है, इसको हम लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x to the पावर 6 और ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा 6 to the पावर 8 और 6 to the पावर 6, तो ये हो जाएगा 6 to the पावर 8 माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 6 to the पावर 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हुआ। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो बहुत सारा इसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ये कैलकुलेशन था एक्सपोनेंशियल्स का। फिर भी शायद हमारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे वीडियो पर आपने देखा होगा कि 5th क्लास का बिहार बोर्ड्स के क्वेश्चंस गए हुए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे मांग करते हैं। बच्चों के मन में आया कि हम भी कुछ कमेंट्स कर दें। बहुत सारे बच्चे माँ बाप के मोबाइल्स को लेकर देखते रहते हैं, उन्होंने कमेंट्स किया, उनके लिए गया। तो ये क्वेश्चंस कितना छोटा है कितना बड़ा है ये समस्या नहीं है। आपकी जो समस्या है कि नहीं आ रहा है तो हम तक पहुंचाइए, वो छोटा हो या बड़ा हो, हमको फेम
और कुछ भी नहीं चाहिए कि नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अरे देखो ये कोई नहीं बना सकता, मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो सब कोई बना रहा है वो भी भेजिएगा, वो मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन था, x इज इक्वल टू जो पावर होता है उधर हम ले जाते हैं तो पावर डिवाइड हो जाता है पावर में, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2/6 और डेट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/3। और इस टर्म्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6, और ये सी में है और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल कैलकुलेशन था फिर भी हमने बनाया। तो ये आप जान लें कि आप ना सोचें कि छोटा है, 5वीं क्लास का है, 10वीं क्लास का है, या किसी छोटे कंपटीशन का है, बड़े कंपटीशन का है, भयंकर सा नहीं दिख रहा है ये आपको कि बहुत बड़ा सा नहीं दिख रहा है ये क्वेश्चंस है, तो वैसा नहीं सोचना है आपको। जो भी किसी भी क्लास के हों, आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हो, कंपटीटर्स हो, कोई भी हो, आप जिस सवाल पे प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी हो सवाल हो, क्योंकि कोई छोटा नहीं होता है, छोटा सवाल आया हो या बड़ा सवाल आया हो, नंबर वो किसी किसी में 1 और किसी किसी में 4 देता है, बस फ़र्क ये इतना ही है कि वो कौन सा एग्ज़ाम से और उसके अनुसार उसकी मार्किंग क्या है। सवाल छोटा बड़ा उसमें सारे सवाल जानते हैं ना आप, जब कॉम्पिटिटिव में जाते हैं तो कोई भी सवाल अनइवन मार्किंग नहीं होती है, सारे सवालों के लिए मार्क्स एक जैसा ही होता है। तो जो सवाल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो हमें यहाँ तक पहुँचाएँ, आपके सवालों का जवाब उस तरीके से पूरे डिटेल्स में समझाते हुए दिया जाएगा कि फिर उस तरह के सवाल आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये भी एक्सपोनेंशियल से है, और होता ये है कि कोई भेजता है तो एक दो जो रहता है वो भी भेज देते हैं। तो मैं भी आपसे भी कहता हूँ कि आप अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें, नहीं करें, क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो नंबर हमने दिया उस पर आप क्वेश्चंस भेजें। अगर बना रहे हैं आप एक सेक्शंस के कोई भी चैप्टर से बना रहे हैं, उसमें जितने हैं सब भेजिए, लेकिन एक बार अपने से भी कंफर्म कर दीजिए कि एक सब तरह के जो क्वेश्चंस हो, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चंस बनाया उसी तरह का क्वेश्चंस आगे भी है, वो भी आपको नहीं आ रहा है तो उसमें से एक भेजिए, एक हम बनाएंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपसे बन जाएगा, एकदम पक्का बन जाएगा। आप क्वेश्चंस भेजिएगा तो देखिएगा, एक टाइप के क्वेश्चन उसमें से एक भेजिए, जो लगता है कि सबसे टॉप वाला ही बनवा लेते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा आपसे एकदम 100%। तो एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है अगर वो सिमिलर ना हो, सिमिलर हो तो उसमें से एक, और बाकी जैसे है अलग अलग टाइप्स के है तो सारे हमें फ़ोटोकॉपी कीजिए और भेज दीजिए। हम जब बोर्ड पे ले लेते हैं तो हम अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हैं, तो हमारा जो स्टोरेज है वो भरेगा भी नहीं। आप भेजिए, जितने क्वेश्चन्स भेजने हैं आप भेजिए। चलिए ये क्वेश्चन है कि यदि 81 का पावर x बराबर 1/125 का पावर क्या है, y है, तथा x और y एक पूर्णांक है, तो 12xy का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, इफ़ 81 टू द पावर x डेट इज इक्वल टू 1/125 टू द पावर y एंड x y आर इंटीजर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12xy। तो देखिए इसमें भी सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की इसमें ज़रूरत है। इसको आप कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81 होता है, इसका पावर x, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये 5 टू द पावर 3 -3 का पावर, सॉरी पावर इसका 3 रहेगा, इसका पावर 3 रहेगा, केवल -y का पावर। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया, इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ट्रिक्स तो बताते हैं, जो शॉर्ट कैलकुलेशन मैंने इसके पहले बहुत वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स में, शॉर्ट कैलकुलेशन में मैं भी बताता हूँ कि शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको लोग ट्रिक्स कहते हैं, उसमें बताते हैं, लेकिन आगे नहीं बताते कि वहाँ क्यों ऐसा करेंगे हम। ये चीज़ें हमने किया, और जो यहाँ कंसेप्ट बोलूँगा वो कंसेप्ट यहाँ भी बोला जा सकता है, लेकिन जब तक आपके लिए बिल्कुल जानकारी सटीक नहीं होगी तो फिर आप केवल शॉर्ट कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देंगे, और आपका उस टाइप्स के जैसे ही क्वेश्चंस बदलेगा, थोड़ा सा भी उसमें चेंजेज होगा, टाइप्स बिल्कुल दिखेगा और एक ही तरह का है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज रहेगा,
वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से पकड़ में आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक ही टाइप्स के या अलग अलग टाइप्स के उस कंसेप्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस डाले जाएंगे वो सब आपसे बन जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो देखिए, कंपैरिजन कभी भी कंपोजिट नंबर से नहीं कर सकते हम, हालांकि वो वहाँ कर दे, इस क्वेश्चंस में ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो थॉट्स देंगे वो केवल और केवल प्राइमरी नंबर्स के लिए यानी प्राइम नंबर्स के लिए यूज़ करेंगे तो वो बेटर होगा। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चंस में अगर वहाँ हम लोग यूज़ कर लेते तो वो नहीं वैलिड होता, वैलिड वहाँ भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी आप न सोचे, थिंकिंग हो सकता है कि जब हम उसको प्राइम फैक्टर्स में करेंगे तो कुछ और चीज़ें टूट जाए उसमें से, ठीक है, इसलिए प्राइम फैक्टर्स में लेकर ही करेंगे। लेकिन यहाँ वो कोई टूटने वाली चीज़ नहीं है, फिर भी आप कंसेप्ट के रूप में रखें कि हमेशा प्राइम फैक्टर्स में ला देंगे, उसके बाद ही उसमें कंपेरिजन से डालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4x, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और तब पावर लगा हुआ है, तो इसलिए ये पावर्स का पावर नहीं बनेगा, ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे पावर्स आपस में, और डैट इज़ इक्वल टू 5 का पावर -3y। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, ना कि यहाँ कोई कंसेप्ट है। इसके पहले जो आप इसी सेक्शन में आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको ऐसा हुआ होगा कि कई तरह के या तो पावर्स सिमिलर हो जाते हैं या फिर बेस सिमिलर हो जाते हैं पावर्स के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ एक कंसेप्ट की ज़रूरत है, और वो कंसेप्ट ये है कि इक्वलिटी साइन लगी हुई है, दोनों फैक्टर्स अलग अलग है, इनका अपना कोई भी टर्म्स जो है यानी कि रिलेशन नहीं है इनके बीच में। इसका पावर चाहे जितना बना लो, इसका पावर चाहे जितना बना लो, कभी भी वो कॉमन फैक्टर्स में यानी कॉमन नंबर्स पे पहुंचेगा ही नहीं। और जब जो भी दो नंबर्स का कंपैरिजंस करेंगे और उनके बीच में कहीं भी कोई रिलेशन नहीं है तो फिर उनको रिलेट नहीं किया जा सकता किसी भी टर्म्स में, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड अगर दूसरा कोई क्वेश्चन दिया होता, मान लीजिए कि आगे कुछ और आपको कैलकुलेट करना होता जहाँ 3 या 5 का वैल्यू रख के हमें निकाला जा सकता था, वहाँ पे हम ज़रूर इसको कन्वर्ट कर सकते थे कि 3 = 5 - 3y/4x, या फिर 5 = 3 4x/-3y, ये हम लेकर कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ अब ये दो ही नंबर्स में हमें कंपेरिजन्स करना है, तो बीच में इक्वल साइन जो लगा हुआ है ना, तो ये तो बता रहा है कि दोनों इक्वल है, लेकिन कॉमन सेंस के अनुसार यानी कि रूल्स के अनुसार 3 और 5 के किसी भी मल्टीपल्स का कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कहीं पे भी 5 के मल्टीपल्स निकाले और 3 के मल्टीपल्स निकाले, कॉमन कहीं नहीं आएगा, ये दोनों दो वे में चलेंगे, ठीक है। तो फिर ये दोनों इक्वल कैसे हुए, तो यही प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि वैसा एक इंटीजर है, और वो इंटीजर्स है 0, यानी कि x = 0 और y = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि 3 का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 0 कर देता है, तो यहाँ भी हो जाएगा वैसे ही 5 का पावर 0। अब क्या यहाँ पे रिलेशन हुआ, तो रिलेशन ये हुआ कि चाहे वो संख्या कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, अगर उसका पावर 0 होता है तो वो संख्या 1 हो जाती है, यानी कि यहाँ 1 = 1। यही एक पॉइंट है जो इस इक्वलिटी साइन को सेटिस्फाइड करेगा, इसके अलावा कोई इंटीजर्स नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे। इसलिए x = 0 और y = 0 टर्म्स हो गया, तो 12xy = क्या हो जाएगा, 12 × 0 = 0। किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस गलत है, ये पहले क्वेश्चंस का ऑप्शंस आ गया है, प्रिंट करने में वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 12y = क्या होगा, 0 होगा। इस ऑप्शंस को आप रहने दें, क्योंकि ये ऑप्शन जो है पीछे वाला ऑप्शन से प्रिंट हो गया है। तो यहाँ जो ऑप्शंस होता आपने जो भेजा था उसका ऑप्शंस, इसमें 1 0 -1 ऐसा था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 0 -1 2 इस तरह का था, 12 इस तरह का था, तो उसमें से 0 आपका ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए आप अपना क्वेश्चन हमें भेजते रहिए। वैसे हम रिक्वेस्ट तो करेंगे कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले नए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी यानी कि अपने ग्रुप में भी शेयर कर ले, और वो शेयर करेंगे शायद उनको ज़रूरत होगा तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। आपके करीब है बातचीत अगर होती है तो उनसे आप सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी मतलब ना नेट खर्च होगा, ना आपके पेमेंट्स लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा, केवल क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत होगी तो हमसे कनेक्ट रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो, लेकिन हमें प्रोत्साहन मिलेगी। प्रोत्साहन मिलेगी तो हमसे जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कंटेंट्स लेकर आएंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो आपने सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाया, और उन बच्चों के लिए आपका ये योगदान होगा कि वो जो बच्चे सीख रहे हैं हमसे, उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आएँ। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने ग्रुप में शेयर करके भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल्स के लिए। और आपको हमारी नीड है, ज़रूरत है, तो फिर आप हमें अपना क्वेश्चन हम तक पहुँचाइए, और उसका हम कोशिश करेंगे कि ऐसा शॉर्ट से शॉर्ट कैलकुलेशंस आपको दिखाएं, अच्छे से अच्छे थॉट्स को बताएं, जिससे कि उस टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको हम यहाँ नहीं सम्मिलित कर पाए, अलग चैप्टर से थे, तो हम फिर उसको अगले वीडियो में सबमिट करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।